हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर सप्लीमेंट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज या बना नहीं पाती है, इसीलिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से उसे लेना पड़ता है, जैसे कि डाइटरी सोर्स या सप्लीमेंट। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। जो सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिलते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो चलिए जानते हैं ओमेगा 3 है क्या। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड की चेन है, मतलब कि जो ऑयल हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उन ऑयल के अंदर फैट के साथ साथ विटामिन ए, डी एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। उन्हीं के एक टाइप है ओमेगा 3 एंड 6। ओमेगा 3 एंड 6 के तीन टाइप्स अवेलेबल हैं मार्केट में। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा कि कौन से सोर्स से हम विटामिन ओमेगा 3 लेते हैं तो उसका क्या यूज़ होता है। तो फर्स्ट इज ALA, सेकेंड इज EPA एंड थर्ड इज DHA। देखिए ALA जो है वो वेजिटेरियन सोर्स से हमें मिलता है, जैसे कि फ्लेक्स सीड्स, वॉलनट, चिया सीड्स, तिल सीड्स, सोयाबीन। एंड जो EPA है एंड DHA है वो दोनों हमें मिलते हैं फिश ऑयल एंड फिश से एंड सी एल्गे से। सी एल्गे एक तरह का प्लांट है जो सी बेड्स पे लगता है। फिश उन्हें खाती है, इसीलिए फिश के अंदर भी हमें ओमेगा 3 मिलता है। अब जानते हैं कि ओमेगा 3 की बेनिफिट क्या है, क्या उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। आप डाइटरी सोर्स से भी हमेशा ओमेगा 3 ले सकते हैं। इफ देयर इज मेजर इश्यूज जो हम आपको डिस्कस करेंगे किस लिए उसका यूज है, तो हमें सप्लीमेंट्स भी हम ले सकते हैं। ओमेगा 3 का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट है। आपकी बॉडी में अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स या ओमेगा 3 इन डाइटरी फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। साथ के साथ वो रिड्यूस करता है हार्ट डिजीज के रिस्क, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज भी रिड्यूस हो जाएंगी। इसके साथ ओमेगा 3 का काम है आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचाना, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो कहीं भी क्लॉट्स नहीं होंगे और आपको ब्रेन स्ट्रोक से वो बचाता है। रिसर्च में देखा गया कि ओमेगा 3 के बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स है डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स के अंदर। इवन देखा गया है कि अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स के अंदर ADHD में भी ओमेगा 3 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ के साथ वो एल्जाइमर एंड कॉग्निटिव डिजीजेज, मतलब कि भूलने की बीमारी में भी ओमेगा 3 अगर अर्ली एज से स्टार्ट किया जाएगा तो भूलने की बीमारी या फैमिली हिस्ट्री ऑफ फॉरगेटफुलनेस है तो उसमें वो हेल्प करता है। एज रिलेटेड आई डिजीज में भी देखा गया है कि ओमेगा 3 इज वेरी हेल्पफुल। इवन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एजिंग, मतलब कि अगर आपकी ओवरऑल बॉडी स्किन में एजिंग हो रही है तो वो भी ओमेगा 3 काफ़ी रिड्यूस कर देता है। डेफिनेटली वो इन्फ्लेमेशन तो रिड्यूस करता ही है, बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन सेटअप है तो ओमेगा 3 हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स वगैरह को होने से बचाता है। इन्फेंट्स में किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारियां या फिर डेवलपमेंट में होने वाली बीमारियों को प्रिवेंट करता है। क्या ओमेगा 3 सप्लीमेंट हमें खाना चाहिए, क्या हमें उसे डेली खाना पड़ेगा? तो देखिए, आप अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स हाई आते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ओमेगा 3 सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और उसको जब तक कंटिन्यू कीजिए जब तक आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ जाते। उसके बाद आप अपने डाइटरी सोर्स को ऐड कीजिए और हमेशा ध्यान रखिए कि डाइटरी सोर्स से ओमेगा 3 मिलना चाहिए, क्योंकि डेली हमारे फूड के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ज़रूरी नहीं है कि खाली तेल से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, बट फैटी फूड से भी कार्बोहाइड्रेट से भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो हमें उसमें भी ध्यान देना होगा। सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए।